हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल EGS स्टडी में। हम आज बात करेंगे झारखंड के साहित्य एवं साहित्यकार के कड़ी में हो जनजाति एवं खड़िया जनजाति के भाषा साहित्य के और साहित्य की रचनाओं के और उनके रचनाकार के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं संथाली भाषा साहित्य के बारे में एवं मुंडारी भाषा साहित्य के रूप में हम लोग देख चुके हैं। आज उससे आगे की सीरीज़ में दोनों जनजाति की भाषाओं को देखेंगे, उनके साहित्य को देखेंगे और उनकी रचनाओं को देखेंगे कि कौन कौन सी रचना हुई और उसके रचनाकार कौन कौन से थे। आइए शुरू करते हैं इसमें। तो सबसे पहले देखते हैं हो जनजाति की भाषा साहित्य और उसके साहित्यकारों को। तो हो जनजाति की जो भाषा साहित्य है उसकी प्रमुख जो सबसे पहली जो पुस्तक थी हो भाषा की प्रथम जो पुस्तक है उसको माना जाता है द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द हो लैंग्वेज को। द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द हो लैंग्वेज जो कि 1840 ईस्वी में आया था। इसके बाद हो जनजाति की लोकगीत पर आधारित प्रथम जो पुस्तक है वो उसका नाम है फोकलोर ऑफ द कोल्हान। फोकलोर ऑफ द कोल्हान ये किताब का नाम है जिसमें लोकगीतों का संग्रह किया गया है और यह हो लोकगीतों पर आधारित पहली पुस्तक है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हो लोकगीतों के संकलन किया गया जो प्रथम पुस्तक है उसका नाम क्या है, तो किताब का नाम क्या है, तो फोकलोर ऑफ द कोल्हान। इसके लेखक जो हैं वो हैं C.H. बोम्बास एवं N.K. बोस। दो लोगों ने मिलकर के ये किताब की रचना की है। एक का नाम है बोम्बास और एक का नाम है N.K. बोस। एक और किताब आई जो कि व्याकरण से रिलेटेड है, हो जनजाति की व्याकरण से रिलेटेड है। नाम है उसका ग्रामर ऑफ द कोल। जैसा कि आपको मालूम होगा कि कोल हो को कहा जाता है और ये भी आप याद रखिए, आपको बताए भी होंगे यदि आप जनजातीय जो शासन व्यवस्था है उस वीडियो को यदि आप देखे हैं तो उसमें मैंने हो जनजाति के बारे में बताया है कि हो जनजाति मुंडा का ही एक उपशाखा मानी जाती है। इन्हें कोल भी कहा जाता है। तो इसीलिए यहाँ ध्यान में रखेंगे ग्रामर ऑफ द कोल यदि लिखा हुआ है तो कोल यहाँ ये नहीं समझेंगे कि मुंडा के बारे में कहा गया हो, मुंडा यहाँ कोल कहा गया हो के जनजाति के बारे में। तो ग्रामर ऑफ द कोल जो बुक है वो व्याकरण से रिलेटेड है, हो जनजातीय भाषा जो है उसके ग्रामर से रिलेटेड है और उसके लेखक हैं A. नोट्रोट। ठीक है, A. नोट्रोट ग्रामर लिखे हैं हो जनजाति भाषा का। उसके बाद है क्वेश्चन है हो गीतों का संकलन किया गया है इस W.G. आर्चर के द्वारा। W.G. आर्चर के द्वारा हो गीतों का संकलन किया गया है। नाम है इसका हो दुरन। हो दुरन, याद रखें इस चीज़ को, इस किताब का नाम को, क्या नाम है, हो दुरम, और लेखक कौन है, W.G. आर्चर। ठीक है, इस किताब को हो जाति का, हो साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है। आपसे दो क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ बनाया जा सकता है कि किस किताब को हो जनजाति का महाकाव्य कहा जाता है। तो हो जनजाति का महाकाव्य कहा जाता है हो दुरम को। ठीक है, किसने लिखा, तो W.G. आर्चर ने। ठीक है, आगे आते हैं। यहाँ एक और ध्यान में रखिएगा कि ये जो बुक है वो देवनागरी लिपि में है। ठीक है, नाम से W.G. आर्चर नाम लगता है कि ये हिंदी में नहीं होगा, देवनागरी लिपि में नहीं होगा, तो यहाँ ध्यान में रखिएगा कि ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। आगे देखते हैं कि किसी हो व्यक्ति के द्वारा लिखित पहली पुस्तक, किसी हो जनजातीय व्यक्ति के द्वारा लिखी गई पहली हो भाषा में लिखी गई पहली जो पुस्तक है उसका नाम है रुमुल। रुमुल नाम है इस किताब का। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी हो व्यक्ति द्वारा लिखित पहली पुस्तक कौन सी है, तो है रुमुल। ठीक है, और लेखक कौन है, लिखे कौन है, तो सतीश कोड़ा सेंगल। सतीश कोड़ा सेंगल। ठीक है, आगे देखते हैं
हो ट्राइब ऑफ सिंहभूम, हो ट्राइब ऑफ सिंहभूम किताब का नाम है, जिसके लेखक हैं सीपी सिंह। ध्यान में रखिएगा, सीपी सिंह, इसको याद रखिएगा। क्या किताब का नाम है? तो हो ट्राइब ऑफ सिंहभूम। ठीक है। किसी हो व्यक्ति के द्वारा लिखित पहली पुस्तक कौन है? तो रूमुल। लेखक कौन है? तो सतीश कोड़ा सेंगल। उसके बाद हो गीतों का संकलन किस किताब में किया गया है? तो हो दुरम। लेखक कौन है? तो WG आर्चर। इस कौन सी लिपि में है? देवनागरी लिपि में। इस किताब को यानी कि हो दुरम को हो भाषा का महाकाव्य कहा जाता है। इतना ही कम से कम याद रखेंगे। उसके बाद आगे देखिए, दोष ओकय ओकोमा बुगिना, ये दो नाटक हैं। ठीक है। इन दोनों के लेखक कौन है? तो नाम है महिपाल बुढ़ी उली। ठीक है। महिपाल याद रखिएगा। दोष ओकय और ओकेमा बुगिना ये नाम है किताब का, ये दोनों नाटक हैं और लेखक हैं महिपाल। ठीक है। आगे देखिए, रूमुल आपने देखा कि सतीश कोड़ा सेंगल की लिखी हुई किताब है। ठीक है। आगे जो लिखता है कि पिंगुआ रूमुल किसकी कृति है? तो पिंगुआ रूमुल जो है वो उपेंद्र नारायण पिंगुआ की कृति है। ध्यान में रखेंगे, रूमुल नाम करके दो किताब आई। एक है रूमुल, जिससे जुड़ा हुआ आपको तथ्य याद रखना है कि किसी हो व्यक्ति के द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी रूमुल। लेखक कौन है? सतीश कोड़ा सेंगल। और पिंगुआ रूमुल किताब है जिसको लिखा किसने? तो उपेंद्र नारायण पिंगुआ। ठीक है। आगे बाटा और पांडु नाम करके एक किताब है हो जनजाति की, जिसके लेखक हैं JC हंसा। ठीक है। JC हंसा बाटा और पांडु नाम की एक किताब है, उसके लेखक हैं। अब दो तीन किताबों का नाम याद रखिएगा। ईटा बटा लना बसा, ये किताब का नाम है। जोवर, ये किताब का नाम है। और मांगे मुनु जंगर, ये किताब का नाम है। लेखक हैं कमल लोचन कोड़ा। तो इसमें कम से कम 4 जो फैक्ट्स हैं वो आप याद करके जाएं। एक है हो गीतों का संकलन, जिसका किताब का नाम है हो दुरम, इसको आप याद करके जाएं। किसी हो व्यक्ति के द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक, इसको याद करके जाएं। उसके बाद हो ट्राइब ऑफ सिंहभूम, सीपी सिंह की जो लिखी हुई पुस्तक है ये याद रखें। पिंगुआ रूमुल और ये दोष ओकय और ओकोमा बोगिना जो नाटक है, इसको याद करके जाएं। कम से कम इतना आप जरूर याद रखें। आइए आगे देखते हैं खड़िया जनजाति की भाषा साहित्य पर। तो यहाँ लिखता है कि खड़िया भाषा पर लिखी गई प्रथम जो पुस्तक है, खड़िया भाषा पर कहीं कहीं किताबों में जो लिखा है उसको ज़रा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। खड़िया भाषा में लिखी गई पुस्तक ये लिखता है किताब में, तो वो ध्यान नहीं देंगे। खड़िया भाषा में नहीं लिखी गई है पुस्तक, खड़िया भाषा पर। ठीक है। खड़िया भाषा पर लिखी गई जो प्रथम पुस्तक है वह है इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज। ठीक है। इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज ये किताब का नाम है और ये पहली पुस्तक है खड़िया भाषा में। खड़िया भाषा पर पहली पुस्तक जो लिखी गई थी वह है इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज। लेखक जो हैं वो हैं GC बनर्जी। पूरा नाम यदि आप याद रखना चाहते हैं तो नाम याद रखिएगा गगन चंद्र बनर्जी। ठीक है। शॉर्ट में नाम याद रखेंगे तो GC बनर्जी। ठीक है। अब आगे देखिए, फ्लोर चेसन्स द्वारा लिखित जो पुस्तक है उसका नाम है खड़िया शब्दकोश। अब यहाँ देखिएगा, जैसे खड़िया शब्दकोश से आप स्वयं याद कर सकते हैं कि खड़िया शब्दकोश यानी कि वोकेबुलरी होगा। तो पहला जो नाम है इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज, वो तो किताब का नाम आप याद रखेंगे। उसके बाद पहला व्याकरण भी हो सकता है। तो यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए कि खड़िया जनजाति के भाषा पर लिखा गया पहला व्याकरण की किताब कौन सा था, तो आप याद यहाँ लिखेंगे, ध्यान रखेंगे, खड़िया शब्दकोश नाम के एक किताब थी जिसके लेखक थे फ्लोर चेसन्स। ठीक है। आगे देखिए, एक किताब था जिसका नाम था द खड़ियाज, काफ़ी पॉपुलर किताब है, इसको आप ध्यान रखेंगे। द खड़ियाज SC राय की लिखी गई किताब है। ये SC
राय की लिखी गई किताब है, काफ़ी पॉपुलर किताब है खड़िया भाषा की। और इसमें लोकगीत एवं लोक कथाओं तथा मंत्रों, खड़िया में जो मंत्र यूज़ किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं, उन मंत्रों को संकलित किया गया। संकलन समझिए, संकलन यानी कंपाइल करना, उठा करके, ये अपनी क्रिएटिविटी नहीं है, जो उन्होंने सुना खड़िया जनजाति में उन चीज़ों को लिपिबद्ध किया है। कौन? तो S.C. राय ने, और इन किताब का नाम है द खड़ियाज। नेक्स्ट है खड़िया ओलोंग। खड़िया ओलोंग के लेखक जो है वो है W.G. आर्चर। W.G. आर्चर ने लिखा खड़िया ओलोंग, ठीक है। इसमें लोकगीतों का, जो खड़िया लोकगीत हैं उसकी चर्चा की गई, उसको लिपिबद्ध किया गया है। आगे जो कुछ किताबें हैं उनकी किताबों का नाम याद रखिएगा। जामा बहार, बेअर्था बिहा, लोद्रो सोमधी, जूझर डांड और मूड सिड़की। मूड सिड़की और जूझर डांड जो है वो नाटक है, और बेअर्था बिहा और लोद्रो सोमधी ये दोनों कहानी संग्रह है। इन किताबों का 5 जो किताब का नाम आपको बता रहे हैं, पहला किताब है जामा बहार, उसके बाद बेअर्था बिहा, नेक्स्ट लोद्रो सोमधी, जूझर डांड और मूड सिड़की। ये किताब जो है वो उसके एक ही लेखक है, एक ही लेखक के द्वारा लिखी गई ये सारी किताबें हैं। लेखक हैं प्यारे किरकेट्टा, नाम ध्यान याद रहेगा, प्यारे किरकेट्टा के द्वारा लिखी गई किताबें हैं। खास करके नाटक जो है उसको ज़रूर याद रखिएगा। नाटक जूझर डांड और मूड सिड़की, ये 2 नाटक हैं जो प्यारे किरकेट्टा के द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है। अब बेअर्था बिहा को भी याद रखें, ये कहानी संग्रह है। नेक्स्ट आगे खड़िया भाषा में 2 पत्रिका भी निकाली गई, जिनका नाम है तारदी और जोहार। तारदी और जोहार खड़िया भाषा में निकाली गई पत्रिका का नाम है। तो ये सारे फैक्ट्स हुए आपको जनजातीय भाषा साहित्य के। हम लोग ने देखा संथाल साहित्य के और उनके साहित्यकारों को। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए मुंडारी भाषा साहित्य और साहित्यकारों को। आज हम लोग डिस्कस किए, कंप्लीट किए हो जनजाति एवं खड़िया जनजाति की भाषाओं में लिखे गए साहित्य और साहित्यकारों को। यहाँ मैंने प्रयास किया है कि जो रहा है, जो फैक्ट्स हैं इन साहित्य और साहित्यकारों के संबंध में, बस उन्हीं पर फोकस किया जाए और सिर्फ फैक्ट्स मैंने देने का प्रयास किया है। फिर भी यदि आप लोगों को कहीं कन्फ्यूज़न नज़र आए तो ज़रूर आप कमेंट्स में लिखें और उस किताब का नाम लिखें, आपको ज़रूर मैं उसके बारे में बताऊंगा। कुछ किताबें हैं जो विवाद में हैं, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न है कि वो किस भाषा की किताब है। कभी उसको खड़िया में लिखा जाता है, कभी मुंडारी में लिखा जाता है, कभी हो जनजाति में लिखा जाता है। तो ये कन्फ्यूज़न है, किताबों में कन्फ्यूज़न किया गया। तो मैंने उन चीज़ों को छोड़ा हुआ है। आपको यदि कहीं कन्फ्यूज़न ऐसा लगे तो आप ज़रूर कमेंट में उन चीज़ों को मेंशन करें, मैं उसको तुरंत ही आपको बताऊंगा, ठीक है। मिलते हैं इससे अगले वीडियो में। हम लोग चर्चा करेंगे सदानी भाषा साहित्य और साहित्यकारों के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।